खबर आपको बता दें, आगरा धर्मांतरण मामले से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया। धर्मांतरण के बाद मुजाहिदा बनाना चाहती थी दोनों बहनें, जो सूत्र बता रहे हैं। इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान करना चाहती थी। छोटी बहन ने AK-47 के साथ बुरके में मुजाहिदा की डीपी लगाई थी। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि वो कह रही है कि हमें इस्लाम के लिए कुर्बान होना है। मैं आपको ये पूरा मामला बताता हूं, संभवतः आप ये नहीं समझ पाए होंगे। होता दरअसल ये है कि दो लड़कियां किडनैप कर ली जाती हैं। जब उनको लेकर जांच की जाती है तो उनकी जांच में पता चलता है कि उनका तो धर्मांतरण करवा दिया गया है। उसके पीछे आयशा एंड गैंग सामने आता है। पता चलता है कि आयशा नाम की लड़की एक पूरा गैंग चला रही है। लेकिन वो जो दो लड़कियां किडनैप हुई थी, अब उनको लेकर अपडेट ये है कि वो दोनों लड़कियां इतने शातिर तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया कि अब वो दोनों लड़कियां जो सगी बहनें हैं, वो चाहती हैं कि वो मुजाहिदा बन जाए। मतलब वो खुद को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दें। आगरा धर्मांतरण से जुड़ा ये बहुत बड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं। डीपी में AK-47 के साथ अपनी फोटो लगाई थी। इधर पीड़िताओं के परिजन इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया था सर। लड़कियां बहुत अच्छी हैं मेरी, बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, ऊपर से नीचे तक नहीं जाती थी। और कभी मार्केट में कुछ काम होता था तो मेरे को ही लेके जाती। घर छोड़ के बिना बताए दोनों चली गई। हम सत्संग के कार्यक्रम में गए हुए थे और इन्होंने अचानक प्रोग्राम बनाया और घर छोड़ के दोनों चली गई। हम लौट के आए तो घर तो खुला था कुछ। उसके बाद फिर हमने बहुत संपर्क किया ढूंढने का। उसी दिन FIR कराई। और बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि आगरा धर्मांतरण गैंग का लश्कर से कनेक्शन सामने आया। लश्कर-ए-तैयबा जो भारत में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, आयशा एंड कंपनी इसी लश्कर से ताल्लुकात रखती थी। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। कन्वर्जन गैंग के अली नाम के आरोपी का बड़ा खुलासा। अली का लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन सामने आया, जो सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अली ने कुछ लोगों के नाम बताए जो धर्मांतरण रैकेट से जुड़े हुए थे। वो लश्कर-ए-तैयबा और कश्मीर से। अली ने STF और ATS को लश्कर से जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर और नाम तक दे दिए। इन्हें वेरीफाई किया जा रहा है कि ये वाकई लश्कर के हैं। और सोचिए जरा, लश्कर-ए-तैयबा जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, इसका जुड़ाव, इसका संबंध आयशा एंड कंपनी से था। आयशा एंड कंपनी वो कंपनी जो देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रही थी। हमारे साथ अभिषेक राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, सबसे पहले तो वो जो लड़कियां रेडिकलाइज हुई हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया, उस पर बात करते हैं। वाकई में ये ब्रेन वॉश्ड हैं? वो खुद को लेकर ये कह रही हैं कि वो इस्लाम पर कुर्बान हो जाएंगी, जैसा कि परिजन दावा कर रहे हैं, या वाकई में वो इस्लाम से प्रभावित हो चुकी हैं? क्या जानकारी उसको लेकर मिल रही है? देखिए बिल्कुल ये दोनों जो लड़कियां हैं, अगर कल जब हमने इनके परिवार वालों से बात की थी, आस पड़ोस के लोगों से बात की थी, ये जानकारी मिली थी कि ये दोनों लड़कियां बहुत सुशील थी, पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, जो भगवान है उनमें पहले मानती थी, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। लेकिन जब से साल 2021 जब पहली बार जो बड़ी बेटी थी, जब वो गई थी इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, उसके बाद से ही वहां के हालात बदल गए थे। दोनों बच्चियों में जो बहुत बदलाव है वो देखने को मिला था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करने लगी थी। इस्लाम के प्रति उनका जो आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। मूर्ति पूजा का विरोध करने लगी थी। इस तरीके से तमाम चीजें जो है, जो बदलाव है, वो उनके अंदर नजर आ रहा था। अब ये बदलाव क्यों आ रहा था? जो आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं, अगर उनका हम प्रोफाइल समझेंगे तो आईसिस की मॉड्यूल पे जिस तरीके से इनका ये पूरा रैकेट चल रहा था, एक समझाने की कोशिश की गई थी, बरगलाने की कोशिश की गई थी, और कन्वर्जन का जो पूरा एक प्रोसेस इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया हुआ था, जहां पे इनकी लीगल टीम अलग थी, लॉजिस्टिक टीम अलग थी, सपोर्ट टीम अलग थी। उन सभी टीमों की सहायता से ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके जो कन्वर्जन है उसको अंजाम दिया जाए। और लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात ये भी है अभिषेक, कि ये जो धर्मांतरण गैंग जो हमारे देश में किसी सफेद पोश की तरह थे इस मामले के खुलासे से पहले, उसका जुड़ाव पाकिस्तान में बैठे संगठन लश्कर-ए-तैयबा से, ये बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर देने वाली बात है। एक बड़ी खबर और आ गई, उसका रुख कर लेते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। एक और गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 10 गिरफ्तारियां हुई थी।
और अब बताया जा रहा है कि एक और गिरफ्तार हो चुका है। ये कौन है, किसकी निशानदेही पर गिरफ्तार हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारियां होती जा रही हैं और इस पूरे मामले के तह तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और एक और गिरफ्तारी इस मामले में, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, बिल्कुल कल तक 10 गिरफ्तारी हुई थी, आज एक और गिरफ्तारी की बात निकल के सामने आ रही है। ये नई गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा था और जो रूट मैप इन्होंने बनाया था, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर वो यूपी के रास्ते जाएंगे या यूपी में छिपने की कोशिश करेंगे तो वहां की हालात और कानून व्यवस्था ऐसी है कि वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक प्रॉपर रोड मैप बनाया था। रोड मैप कुछ इस तरह से कि दिल्ली से आगरा से वो पहले दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में जो उनके टीम के मेंबर्स होते हैं वो वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं, दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाते हैं और फिर मुजफ्फरनगर से पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। तो पूरा एक रूट मैप, एक रोड मैप वो बनाकर रखे हुए थे। और ये जो नई गिरफ्तारी है, जो 11वें शख्स की गिरफ्तारी हुई है, वो दिल्ली से हुई है और ये मेन आरोपी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसने इन दोनों लड़कियों को पश्चिम बंगाल भेजने की प्लानिंग की थी। आज दोपहर बाद और चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें आयशा के साथ इस जो किरदार है जो आज गिरफ्तार हुआ है, इसका अहम रोल है। और यही कारण है कि जो पुलिस अभिषेक, ये जो गिरफ्तारी हुई, इससे पहले की गिरफ्तारियों में से एक शख्स ने बताया कि गैंग का संबंध लश्कर तैयबा से भी था, मतलब देश विरोधी आतंकी संगठन से भी यह गैंग जुड़ाव रखता था। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो सबसे अहम किरदार इसमें है वो है आयशा। और आयशा भी अगर आप समझेंगे तो एचबी कृष्णा इसका नाम था, ओडिशा से जो ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो वहां रहती भी थी ये। और आप समझिए कि जो बाकी 9 लोग हैं उनके अलग अलग जो एजेंडे हैं वो बटे हुए थे। किसी का काम था सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करना, जो रहमान है उसका यूट्यूब चैनल था, कन्वर्जन किस तरीके से पूरे विश्व में होता है और जो लोग कन्वर्ट किए हुए उनके वीडियोस प्रोवाइड करना, उनके वीडियोस डालना, एक वो काम था। लश्कर से जुड़ा हुआ एक जो इनका सरगना था, जो इनके अंदर इनकी टीम में काम कर रहा था, उसका भी नाम निकल के सामने आ रहा है। उसने बाकायदा कुछ नाम और नंबर्स दिए हैं जिनका कॉन्टैक्ट लश्कर तोयबा के साथ है। इसके अलावा आईसिस मॉड्यूल, बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आईसिस मॉड्यूल जिस तरीके से काम कर रहा था सीरिया में या बाकी जगहों पे, उसी तरीके से इंडिया में भी ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। इनका संबंध पीएफआई और एसडीपीआई के साथ भी था। तो आप समझिए कितना बड़ा ये रैकेट था, किस तरीके से फैला हुआ था और ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो इनके रडार पे और भी कई सारे क्योंकि मामला सीमा पार के आतंकियों से भी जुड़ रहा है, तो क्या ये मानकर चले कि ये 11 गिरफ्तारियां तो महज शुरुआत भर है? अगर पुलिस तह तक पहुंचे तो शायद बहुत सारे नाम जो है वो खुलकर सामने आ सकते हैं। पहले दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में जो उनके टीम के मेंबर्स होते हैं वो वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं, दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाते हैं और फिर मुजफ्फरनगर से पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। तो पूरा एक रूट मैप, एक रोड मैप वो बनाकर रखे हुए थे। और ये जो नई गिरफ्तारी है, जो 11वें शख्स की गिरफ्तारी हुई है, वो दिल्ली से हुई है और ये मेन आरोपी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसने इन दोनों लड़कियों को पश्चिम बंगाल भेजने की प्लानिंग की थी। आज दोपहर बाद और चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें आयशा के साथ इस जो किरदार है जो आज गिरफ्तार हुआ है, इसका अहम रोल है। और यही कारण है कि जो पुलिस अभिषेक, ये जो गिरफ्तारी हुई, इससे पहले की गिरफ्तारियों में से एक शख्स ने बताया कि गैंग का संबंध लश्कर तैयबा से भी था, मतलब देश विरोधी